नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एनजीएफ 90.4 एफएम दिल से दिल तक। आज हमारी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत के साथ होने जा रही है, एक खास मुलाकात कार्यक्रम में, जो कि पलवल जिले में एक सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका निभाती हैं। साथ ही तमाम लड़कियों को, महिलाओं को सशक्त करने में अपना जो रोल है, अपनी भूमिका निभाती हैं। और जब देश की महिला सशक्त होगी तो हमारा देश अपने आप ही स्वतः ही सशक्त होगा। तो इसी कड़ी में हमारी जो आज मुलाकात है, हमारी जो चर्चा है, मैम आपके साथ रहेगी। सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं अपने रेडियो स्टेशन में। मैम मोनिका देसवाल मैम हैं, आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर हैं और मैम की ही जुबानी जानेंगे मैम का परिचय। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। मैं लेफ्टिनेंट मोनिका देशवाल जी, एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर, गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलावलपुर में मेरी पोस्टिंग है फिलहाल। जी, और एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर होने के साथ साथ पीजीटी इंग्लिश की पोस्ट भी है मेरे पास। जी, और हमारे स्कूल में एनसीसी विंग है और हमारी यूनिट जो है वो 4 हरियाणा गर्ल्स बटालियन के अंडर काम करती है। जी, बहुत अच्छा। और आपके साथ जो चर्चा थी अभी, जो चाय पे चर्चा जिसको हम बोलते हैं, उसमें तमाम बातें निकल कर आई। क्योंकि जब हम एक महिला है, महिला के पास दो दो जिम्मेदारी होती है और आपके पास तो 2 क्या 4 जिम्मेदारी हैं। आप महिलाओं को सशक्त बनाती हैं और साथ में अभी पता चला आप पीजीटी इंग्लिश लेक्चरर भी हैं। और क्योंकि जो लैंग्वेज भाषा पे आपका एक कमांड है, उसकी जो पकड़ है उसको भी मजबूत करती हैं। और अलावलपुर एक ग्रामीण इलाके में आप पिछले 10 सालों से अपनी जो सेवाएं दे रही हैं, तो ऐसे में क्या क्या एक छोटा सा नॉर्मल क्वेश्चन है, अपने श्रोताओं को हम अपने रेडियो के माध्यम से बताना चाहेंगे क्या क्या चुनौतियां आती हैं। क्योंकि एक महिला अगर 2 कार्य करती है, घर पे भी उसका फुल टाइम कार्य होता है, और महिलाओं को तैयार करना, सशक्त एक भूमिका निभाने में आप क्या क्या चुनौतियां आती हैं। देखिए मैम, मैं इनको ऐसा चुनौती नहीं कहूँगी, क्योंकि ये हमारे काम करने का नजरिया होता है कि उस काम को हम एक चुनौती के रूप में स्वीकार करें या हम उसको स्वतः ही आनंददायक एक रूप दे करके हम उसको एंजॉय करें। तो मैं जो मेरा काम है वो बहुत पैशनेट तरीके से करती हूँ और मुझे कभी कोई इतनी समस्या नहीं आती। और जो समस्या आती भी है तो मैं उसको समस्या की तरह ना ले करके उसको बहुत आसानी से हम लोग निपटा लेते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कहूँ तो आजकल इतनी जागरूकता है एनसीसी को लेकर के कि मुझे फर्स्ट ईयर में 27, सेकेंड ईयर में 27, हमारे 54 की हमारी नफरी है, तो उसमें 27 कैडेट्स मुझे सेलेक्ट करने होते हैं और मेरे पास कम से कम 70-80 बच्चा होता है। जी, बहुत मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी सिलेक्शन की जो प्रोसेस होती है हम उसको पूरा करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल जो जागरूकता है, जो पेरेंट्स में भी है और बच्चों में भी है, जो बच्चों के जोश को हम देखते हुए अगर हम सोचें तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। हमारी सोसाइटी के लिए एक हम नेशन बिल्डिंग का हम काम कर रहे हैं। राष्ट्र निर्माण में जो हमारे ये युवा हैं, ये आगे आने वाले हैं। तो उस तरीके से अगर सोचा जाए तो एनसीसी एक बहुत ही ज्यादा अच्छा सोर्स है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जी, आपसे जो बातचीत हम कर रहे हैं उसमें निकल के आया, आपने बताया कि बहुत अच्छा राष्ट्र निर्माण के लिए हम युवा वर्ग को तैयार करते हैं। तो इसमें मैम जब हम रजिस्टर करते हैं तो किस तरह से रजिस्टर कर सकते हैं, क्या इसकी कोई प्रक्रिया होती है? और पलवल जिले के अंदर हम हैं, तो पलवल जिले में आप बता सकते हैं कि युवाओं को, जो तमाम युवा हमारे को सुन रहे हैं, कि किस तरह से रजिस्टर हम कर सकते हैं। देखिए, हमारे जिला पलवल में, जिला मेवात में, जिला फरीदाबाद, गुड़गांव आसपास के इलाके में 2018 में हमारी गर्ल्स बटालियन आई थी, 4 हरियाणा गर्ल्स बटालियन, जो कि नूह में स्थित है। तो उस दौरान 2018 में सबसे पहले आकर के यूनिट ने कई स्कूल्स में प्रपोजल दिए और कुछ स्कूल्स ने लिए, कुछ स्कूल्स ने नहीं भी लिए। जी, तो उसके बाद हमारे स्कूल में भी प्रपोजल आया और हमने एनसीसी को स्वीकारा। उसके लिए एक कुछ नियम शर्तें होती हैं कि आप कितने की नफरी आप अपने स्कूल में लेते हैं, और उसके लिए आप एक केयर टेकर ऑफिसर, एक लेडीज, क्योंकि गर्ल्स कैडेट के लिए लेडीज होना कंपलसरी है। बॉयज कैडेट के ऊपर लेडीज एएनओ या सीटीओ हो सकती है, लेकिन गर्ल्स के लिए लेडी ही ऑफिसर होती है। उसके लिए प्रोसेस है कि 2 साल में आपको ट्रेनिंग करनी होती है, उसके बाद आप एसोसिएट एनसीसी ऑफिसर बनते हैं।
तो हमारे स्कूल में भी जो एनसीसी है वो 2018 में आई थी। जी पूरी तरह से स्वरूप में आने में 2019 में, और 2019 में ही ट्रेनिंग के लिए मैं गई थी। जी 2020 तक हमारी ट्रेनिंग हुई। तो इसमें प्रोसेस है कि ABC सर्टिफिकेट होता है एनसीसी का। जी ए सर्टिफिकेट में आप 8th या 9th क्लास का बच्चा आप ले सकते हैं, जी और बी सर्टिफिकेट में कॉलेज में अगर आप हैं तो BA के तीनों साल, पहले 2 साल बी सर्टिफिकेट, लास्ट ईयर सी सर्टिफिकेट, और अगर आप स्कूल में हैं तो 11th क्लास में आप बी सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जी जी ये आपके A, B और C सर्टिफिकेट की प्रोसेस है। जी बहुत अच्छे से आपने बताया विस्तार से। हम लड़कियों की बात कर रहे हैं, तो लड़कियों के लिए ये किस तरह से अहम है और क्यों जरूरी है? क्योंकि कहीं ना कहीं राष्ट्रीय निर्माण तो है ही, इसके अलावा बहुत सारे, क्योंकि वो उनका जो अध्ययन का जो पीरियड होता है, तो क्यों जरूरी है और क्या क्या फायदे इसके होते हैं मैम? देखिए, बिल्कुल आजकल के समाज की जो परिस्थिति है वो किसी से छुपी नहीं है। बिल्कुल। तो हमारी लड़कियों को सशक्त बनने की जो जरूरत है, आज के समय की मांग को मैं कहूंगी, समय की मांग यही कहती है कि लड़कियों को सशक्त होना है। और सशक्त होने के लिए अगर उनके पास एक ये रास्ता है एनसीसी में जाकर के, यूनिटी एंड डिसिप्लिन जो हमारा मोटो है, उसके अंतर्गत जो कैडेट है वो 2 साल में जो प्रशिक्षण ले रही है एनसीसी का, वो अपने आप में ही उसको बहुत सशक्त बनाता है। और अगर आप करियर अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इसमें आप गवर्नमेंट जॉब में भी आपको बहुत बेनिफिट है। एनसीसी सर्टिफिकेट के जो मार्क्स हैं वो आपको मिलते हैं। तो लड़कियों को स्वावलंबी बनने के लिए और लड़कियों को बोल्ड बनने के लिए एनसीसी में जो उनकी एंट्री है वो बहुत ही उनके लिए कारगर है। और मैं ये कहूंगी कि हमारे पास लगभग 3000 के करीब हमारी जो गर्ल्स बटालियन है उसमें 3000 के करीब हमारा कैडेट है, गर्ल्स कैडेट है। वो पलवल जिले के लिए आप बता नहीं रहे नहीं, हैं? जिला पलवल, फरीदाबाद, मेवात, गुड़गांव, तो लगभग 28 के करीब हमारे स्कूल कॉलेजेस हैं और 3000 के करीब हमारे कैडेट्स हैं। जी। तो लड़कियों को सशक्त करने का ये जो प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट की तरफ से एनसीसी, ये बहुत ही कारगर है। जी बहुत अच्छा आपने बताया कि कहीं ना कहीं एक सशक्त महिला को एक रूप गढ़ के जो तैयार करने का है। और ये जो स्टेज है आपका, जो कॉलेज है, स्कूल है, ये पीरियड भी ऐसा होता है कि आप इसमें निर्माण को जो भी रूप देंगे वो उसमें ढल सकते हैं। इसके अलावा मैम, जैसे आपने बताया कि ट्रेनिंग्स देते हैं, कैंप्स लगते हैं, तो किस तरह से जीवन शैली में कितना बदलाव आता है और क्या क्या तरीके से बदलाव इसमें जीवन शैली में आता है? देखिए, 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है जी। एनसीसी का किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, जी तो उसमें जो सेकेंड ईयर में आता है कैडेट, तो उसको एक 10 डेज कैंप करना मैंडेटरी होता है। 10 उसमें क्या होता है, जो 10 डेज में जो उनका रूटीन होता है, जो अडॉप्ट करने वाले कैडेट्स होते हैं वो उसे अडॉप्ट करते हैं और उनकी लाइफ में एक चेंज आता है। जी। फॉर एग्जाम्पल, उनकी सुबह से लेकर के रात की जो दिनचर्या है उसके हिसाब से वो जो ट्रेनिंग्स लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैंप में बच्चा उठता है 4 बजे। जी। उसके बाद वो ग्राउंड में पीटी पीरियड है, उसके बाद ड्रिल पीरियड है, उसके बाद वो एकेडमिक पीरियड्स हैं, उसके बाद शाम को बीच में रेस्ट टाइम है, फिर गेम्स पीरियड है, बीच में जो उनकी ट्रेनिंग्स हैं उसमें समय का जो महत्व है, सबसे पहला जो समय का महत्व है, वो जो डिसिप्लिन उन्हें दिया जाता है समय को लेकर के, वो उनके लिए बहुत ही ज्यादा काम आता है। क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि एक स्टूडेंट लाइफ में टाइम की कितनी इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल। कि अगर बच्चा अपने टाइम को वेस्ट करता है तो उसके लिए कितना नुकसान है, उसी टाइम को यूटिलाइज करता है तो उसके लिए कितना फायदा है। तो कैंप्स में जो बच्चा निखरता है, वो कैंप की दिनचर्या और कैंप का स्केड्यूल है, जो उसकी ट्रेनिंग पीरियड है, उसको लेकर के वो सक्रिय होता है अपनी डेली लाइफ में जाकर के। बिल्कुल। तो वो बहुत बेनिफिशियल है। जी बहुत अच्छा आपने बताया। और कहीं ना कहीं जो रेडियो एनजीओ भी आपसे ये अपील करता है कि अब आप जब अपने स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, विद्यार्थी जीवन में, अनुशासन का मैम से जब जाना, जीवन शैली में बदलाव के जो चरण होते हैं उनसे रूबरू होना, क्योंकि वो हमें जीवन के अंत तक हमें फॉलो करना होता है। कहीं ना कहीं वही हमें बेस्ड बनाता है और उसी के अनुरूप हमारा जीवन आगे की तरफ रुख लेता है। क्या संदेश आप देना चाहते हैं पलवल जिले के जितने भी श्रोता हमें सुन पा रहे हैं, जितने भी दर्शक हमें देख पा रहे हैं हमारे चैनल के थ्रू? कोई संदेश मैम संपूर्ण जितना भी युवा है पलवल जिले का और तमाम जितने भी युवा हैं भारत देश के जो हमें सुन पा रहे हैं, क्या संदेश देना आप चाहते हैं आज की जीवन शैली, समय, अनुशासन को लेकर? देखिए, सबसे जो मेन बात है आजकल की जो जीवन शैली है जी। उसमें यूनिटी और डिसिप्लिन दोनों का ही अपना बहुत महत्व है। जी। आप यूनिटी को अगर लेकर के चलते हैं तो
बच्चे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो अपने साथियों के साथ उनकी यूनिटी, आप घर परिवार में रह रहे हैं, आप शादी से पहले, जो लड़कियों के लिए स्पेशली मैं कहूंगी कि शादी से पहले अपने परिवार में यूनिटी बनाए रखना, शादी के बाद इस चीज की समझ रखना कि आपको अपने इन लॉज के साथ कैसे यूनिटी में रहना है। तो ये आखिर तक बच्चों के साथ चलती है। और डिसिप्लिन तो आप जानते ही हैं कि डिसिप्लिन अगर किसी की लाइफ में है तो वो कभी मार नहीं खाएगा। तो मैं सभी युवाओं को, सभी बच्चों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि एनसीसी में आकर के या फिर एनसीसी से बाहर भी यूनिटी और डिसिप्लिन हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग है। और यूनिटी और डिसिप्लिन के माध्यम से अगर हम अपनी लाइफ को एक बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हैं तो हमें देना चाहिए। और इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगी कि जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारी करियर अपॉर्चुनिटी है, जो वो स्टूडेंट्स को ग्रैब करनी है, एनसीसी के माध्यम से, एनएसएस के माध्यम से, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के माध्यम से, जितने भी हमारे ये वर्दीधारी युवा संगठन है, इनके माध्यम से अपने भविष्य को बच्चे बेहतर बना सकते हैं। जी, बहुत खूबसूरत संदेश आपने दिया कि कहीं ना कहीं वर्दीधारी जितने भी संगठन हैं, चाहे वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, जरूर हम उन्हें अपने जो स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी जीवन का अध्ययन जो पीरियड होता है उसमें ऑप्ट करें और अनुशासन और जो राष्ट्रीय एकता, यूनिटी की भावना को हम जागृत करें, क्योंकि देश प्रेम, राष्ट्रीय एकता हमारा सर्वोपरि चिंतन होना चाहिए, हमारा माइंड होना चाहिए। धन्यवाद।